अच्छे मार्ग पर चलाए, अन्यथा बुरे मार्ग पर ले ही जाते हैं, जिसका परिणाम घोर दुख है। तो ये जो देखो, कभी कभी क्या कहते हैं ना, हम जब हमारा कोई शत्रु होता है तो कभी कहते हैं ना कि समय आने पे हमें शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रास्ता है वो अच्छा कट जाएगा, और हमारी जो जो हमने सफलता प्राप्त करनी है वो सफलता हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारे मन के अंदर जो विकार है, ठीक है, उसको हमें उपयोग में लाना है। कहाँ? उसकी दृष्टि बदलनी है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। वो है, लेकिन उसका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा? 6 प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये बड़े प्रबल है। इनको धीरे धीरे अभ्यास द्वारा सुमार्ग पर ले आए। ठीक है, तो ये बहुत विचित्र बात लगती है कि भाई इन विकारों को हम कैसे सुमार्ग में ले आए। तो यहाँ पे सबसे पहले समझाते हैं काम। काम क्या है? मन को प्यारी लगने वाली वस्तु, स्त्री, पुरुष, धन आदि पदार्थों की प्राप्ति करने की इच्छा को काम कहते हैं। तो ये सभी को पता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो इसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि मन में इन पदार्थों की इच्छा के बदले भगवान के साक्षात्कार की इच्छा करे, तो काम शत्रु से मित्र बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात समझ तो आई गई होगी, बहुत ही क्लियर है कि क्या करना है। कि जो भी हमारे अंदर काम है, काम वासना पड़ी है, उसको किस में पड़ी है? स्त्री में, पुरुष में, पुत्र में, धन आदि में, पदार्थों में। अब उसको हमें कहाँ बदलना है? कि हमारा वो सभी क्या करना है? इसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि मन में इन पदार्थों की इच्छा के बदले किसकी? भगवान के साक्षात्कार की इच्छा करें। ठीक है, तो काम भी काम शत्रु से मित्र बन जाएगा। दूसरा, क्रोध। क्रोध मन की इच्छा अनुसार कार्य न होता देख कर मन में जो क्षोभ द्वारा जो गर्मी उत्पन्न होती है, उसे क्रोध कहते हैं। ठीक है, क्रोध हमेशा अग्नि तत्व दर्शाता है, कि उसका प्रतीक है कि आपके अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है। तो क्रोध जब जब आता है तो हमारे अंदर हम आग बबूला हो जाते हैं ना, तो वो अग्नि तत्व हमारे अंदर बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? हमारी इच्छा के अनुसार हमारा कार्य नहीं होता है, और ये तो होता ही रहेगा जब तक आप संसार में चाह रहे हो। जो आपने चाहा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सुंदर कोट आती है ना कि क्या कहते हैं लोग कि हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो वो थोड़ा हो, और भगवान ने आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्लान करके रखा हो, है ना। तो ये भी एक दृष्टिकोण है। जैसे वो एक मैंने बहुत पहले एक एपिसोड था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है, और उसके सामने भगवान आता है और भगवान उसको बोलता है गुड़िया मुझे दे दे, पर वो गुड़िया देती नहीं है। ठीक है, वो तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसको तो पता नहीं है। तो भगवान के पास उसको देने के लिए उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ा सा खिलौना, एक बहुत बड़ी गुड़िया जैसा कुछ छुपाया होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम छोटी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें बड़ी चीज़ दिखती नहीं है। ऐसे ही अध्यात्म में क्या है, हमें सिर्फ वैराग्य दिखता है, नीरस दिखता है कि नीरस जीवन है, इसमें क्या मज़ा है। अब आए हो तो खा पी कर ऐश कर लो। लोगों की मान्यता यही है, वो यही सोचते हैं, क्योंकि उनको इसमें कुछ भी रस नहीं है। ये रसहीन दुनिया है। मतलब जब अध्यात्म में घुसते हैं तो जिसने अनुभव नहीं किया, जिसने परम रस को नहीं चखा है, उसके लिए ये रसहीन उदासहीन दुनिया रहेगी। ठीक है, लेकिन जिसने इस चख लिया है इसको, वो इस परमात्मा रस में, आनंद में इतना रम जाएगा कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यही है कि भाई हमारी इच्छाओं के अनुसार जब हमें नहीं कुछ मिलता है तो क्रोध आता है, उत्पन्न होता है, तो उसे गर्मी उत्पन्न होती है तो उसे क्रोध कहते हैं। इसका उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि दूसरों पर क्रोध करने के बदले पर, धन पर, स्त्री पर, इच्छा आदि निंदनीय कर्मों में मनोवृत्ति को प्रवृत्त होने से रोकने में क्रोध का काम में लाया जाए। कि भाई ये जो आपको क्रोध आ रहा है ना कि मुझे वो चाहिए,
वो जो क्रोध, उसके पीछे जो पड़ी हुई आपकी इंटेंशन है, उस इंटेंशन पे गुस्सा करिए। ये क्या मांग रही है तू? अरे तू तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, तो ये क्या छोटी छोटी चीजें मांग रही? इसमें ये भी नहीं आता है कि आप अपने आप को अहंकार से भर दो, ठीक है। जैसे मैंने अहंकार और स्वाभिमान की बात करी थी ना, इसमें बहुत ही पतली सी एक रेखा है, ठीक है, बीच में। तो हमें गर्व है कि हम ये है, हमें गौरव होना चाहिए कि भाई हमें मानव जीवन मिला है। लेकिन इसके अहंकार के चक्कर में लोगों को हीन भावना से देखना, और अगर आपके पास आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तो आपके अंदर और निर्मलता आ जाती है। आपके अंदर आप करुणा से भर जाते हैं, लोगों के कल्याण की भावना से भर जाते हैं। आपके अंदर ऐसी लोगों को हीन भाव से देखने के लिए आपकी दृष्टि नहीं होती है, बल्कि आपको दया आती है कि उनको ये बुद्धि उनकी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो इसमें यही कह रहे हैं कि इसको कैसे उपयोग में लाना है क्रोध को, कि धन पर, स्त्री इच्छा आदि पर जो निंदनीय कर्म है, कर्मों में मनोवृत्ति को प्रवृत्त होने से रोकने के लिए क्रोध का काम में लाया जाए। इस प्रकार मनोनिग्रह होकर क्रोध शत्रु से मित्र में बदल जाएगा। तीसरा, लोभ। धन आदि अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है, या थोड़ी है, या अधिक हो जाए, ऐसा मन में जो वृत्ति है उसे हम लोभ कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, इनका व्यवहार निर्वाह मात्र के लिए करें। इसका मैंने पहले भी बोला है कि ये केवल आवश्यकता के अनुसार है आपकी, ठीक है। तो इसमें यही समझा रहे हैं कि जितना भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जो भी है, इसको व्यवहार में कैसे लाना है। इनका व्यवहार निर्वाह मात्र के लिए करे और भगवान की भक्ति रूप धन को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करे, और इस प्रकार जो आपकी परमार्थिक लोभ में संतोष न करते हुए परमात्मा की प्राप्ति द्वारा लोभ जो है आपका शत्रु से मित्र में बदल जाएगा। आगे कहते हैं मोह। अब मोह की बात करते हैं। मोह क्या है? स्त्री, पुत्र, धन आदि पर अत्यंत आसक्त होकर उन पर अत्यंत प्रीति बढ़ाना और अन्य वस्तु को भूल जाना या भगवान को भूल जाना ही मोह कहलाता है। इसका उपयोग इस प्रकार हो कि व्यवहारिक पदार्थों में निर्वाह मात्र मोह रखकर, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसके लगाव में रखकर श्री हरि के चरणों में, या जो भी आपका परमपिता परमात्मा है उसके चरणों में विशेष रखा जाए। तो जितनी आवश्यकता है उतना। इसलिए बापूजी ने क्या कहा कि इसलिए आप जैसे देखेंगे ना, चढ़ावा चढ़ाने का या जो दान देने का भी है, लोग अपने 10% कमाई का हिस्सा क्यों भगवान में लगाते हैं कि भाई मुझे लोभ ना हो, मेरे अंदर इतना मोह ना आ जाए, मैं अच्छे काम में लगा देता हूँ। 10% भी लगाओगे तो आपका जो भाग्य बनता है, कमाई जो आपने अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका जो भाग्य बनता है वो काफ़ी बढ़ जाता है आपका। इसलिए यहाँ पे 10% कमाई देने का भी हिसाब रखा है। क्यों रखा है? कि आप आवश्यकता अनुसार आपको मिल रहा है, जितना आपको चाहिए अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, मन की अपनी जो इच्छा है साधारण सी, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, उतनी हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है, तो बाकी हम परमात्मा में लगा देते हैं। ऐसी केवल यहाँ धन की बात नहीं हो रही, मन को भी लगाने की बात हो रही है। जितना कम समय आपने अपना काम किया है ना, धंधा किया, पानी किया, जो भी आप धंधे काम में लगे हुए हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी उसमें आप लगे हुए हैं, 8 घंटे दे दिए, ठीक है, अब दे दिए, उसके बाद खत्म। आजकल लोग कैसे 12 घंटे काम करने के बाद भी घर पे आकर भी लैपटॉप खोल के काम करते हैं। तो आपके पास अपने लिए भी समय नहीं है, भगवान के लिए भी समय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसको मित्र बनाने के लिए हमें यही सोचना है कि संसारी पदार्थों की मोहब्बत को मोह कहते हैं, परंतु यदि वह परमात्मा से हो तो प्रेम नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो संसार मोह का रास्ता, परमात्मा प्रेम का रास्ता है। इस प्रकार के मोह से, सब दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो परमात्मा प्रेम से हम छुटकारा पा सकते हैं, मतलब ये मोह से हम छुटकारा पा सकते हैं। मोह जो हमारा शत्रु है वही हमारा मित्र बन जाता है जब हम परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं। मद का मतलब क्या है? धन, बल, बुद्धि, मन, मान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा समझकर इसका गर्व करना, इसको मद कहलाता है।
इसमें यह विचार होता है कि अमुक ने मुझको अभिवादन क्यों न किया, क्या उसको उसको सिर नवाऊंगा। ऐसे विचार वाले मनुष्य सबसे निंदित होता है और उससे सब रुष्ट रहते हैं। उसे भले बुरे की पहचान नहीं होती है, इसलिए मनुष्य को अपने शरीर पर ही इसको काम लेना चाहिए कि मैंने ये सब प्राणियों में श्रेष्ठ योनि नर तन पाया है, जिसे प्रभु के ने विशेष कृपा से दिया है। अन्य देहधारियों से प्रभु भक्ति नहीं की जा सकती है, न मुक्ति का साधन हो सकता है। फिर भी क्या इतना अच्छा शरीर पाकर भी भागवत प्राप्ति न कर सकूंगा? अवश्य कर सकूंगा। मेरे लिए कोई दुष्तर कार्य नहीं है, मेरे लिए कोई दुष्तर कार्य नहीं है। यदि ऐसा नर तन पाकर भी छुटकारे का उपाय न कर सका तो इस जन्म के पाने का फायदा ही क्या? मेरे मनुष्य शरीर पाने को धिक्कार है। मैंने अपनी माता को वृथा ही 10 मास बोझ उठाने को कष्ट दिया है। मेरे मन व इंद्रियों की क्या सामर्थ्य है जो मुझे उपाधि द्वारा परमार्थ से रोक सके। मैंने सद्गुरु की शरण ली है और परमात्मा मेरा सहायक है। तो जब जब आपको अपने आप में कि सामने वाले ने आपको मान क्यों नहीं दिया, सामने वाले ने, ये जो मान की भावना है, वो मान के साथ अगर जीना है ना, तो इस देह का मान कर लो कि ये देह क्यों मिला है। वही समझाने का यहाँ प्रयास किया कि उसको अगर हमें मित्र बनाना है तो इस देह को आप समझिए कि कितना दुष्कर ये जीवन आपको मिलता है, दुर्लभ से ये आपको शरीर प्राप्त हुआ है और ये सिर्फ ये शरीर में ही आप पर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किसी योनि में आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते। इनफैक्ट आप भूत प्रेत योनि में भी जाओगे, यहाँ दिव्य आत्माओं की बात नहीं हो रही, भूत प्रेत योनि जो कामनाओं और वासनाओं से घिरे होते हैं, ऐसे लोग भी उस योनि में जाने के बाद भी उनको जो है मोक्ष नहीं मिलता है ना। तो इसलिए अगर मान करना है तो इस शरीर का मान करें, इसी मान के साथ पुरुषार्थ करें, परम पुरुषार्थ के साथ जुड़े। फिर आखिरी मत्सर में क्या कह रहे हैं? दूसरों का सिर्फ नेक्स्ट 2 से 5 मिनट लेती हूँ आपका, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आगे मत्सर, ये आखिरी है, छठा जो विकार है। दूसरों का अभेदु अथवा भला होकर, फिर से बोलते हैं, दूसरों का भला होता देखकर मन में बुरा लगता हो, इसको मत्सर कहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ये है, ईर्षा उत्पन्न होती है जब हम किसी और के सुख को देखते हैं। आजकल आधे लोग तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मत्सर। अमुक निर्धन धनी क्यों है? अमुक निर्धन धनी क्यों है? अमुक मुझसे सुखी या प्रतिष्ठास्पद, या मतलब मैं ये सहन नहीं कर पाता हूँ कि मेरे से ज्यादा किसी की प्रतिष्ठा, धनवान या मेरे से ज्यादा उसके पास सुखी वो क्यों है ना। तो या तो कोई हानि पहुंचाकर ये मुझसे कम हो जाए या इनसे मैं ही बढ़ जाऊं, क्या हो सकता है? या मैं इससे, ये जो भावना है मेरे अंदर जो मुझे असहनीय हो रही है, जिसके कारण मैं किसी और का सुख नहीं देख पा रही हूँ, तो या फिर मैं या ये मेरे अंदर ये, या तक मैं उधर तक पहुँच जाऊँ या मैं उसमें, या मैं आगे क्या कह रहे हैं, या तो कोई हानि पहुंचाकर ये मुझसे कम हो जाए या इनसे मैं बड़ा हो जाऊं। इनमें हसद तो उत्पन्न होती है। एक मिनट, थोड़ा ये हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, एक बार वापस पढ़ते हैं। इसको इस प्रकार काम में लावे कि पूर्व समय में जो महान पुरुष ईश्वर भक्त हो गए हैं उनसे क्या कम हूँ मैं, ठीक है। जो ईर्षा जो होती है ना, हाँ, तो अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ईर्षा हमें क्या होती है? हमेशा जो काम में प्रवृत्त लोग होते हैं ना, हम उनको देखकर ईर्षा करते हैं। अगर हमें ईर्षा करनी है तो जो महापुरुष हुए उनके साथ अपना कंपैरिजन करिए ना। हम हमेशा लोअर लेवल की एनर्जी के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? जो ऑलरेडी काम वासनाओं में वृत्त है, जिसके अंदर
अनंत इच्छाएं भरी हुई है, जो परमात्मा के रास्ते में नहीं है, उनको देखकर क्या ईर्ष्या करनी, उनके बारे में सोच के क्या हमारा हमारा कोई विकास होगा? नहीं। इससे अच्छा अपना जो आइडल है, आप जो अपना आइडल बनाते हो, तो क्या किसी लोअर लेवल के किसी भिखारी को देखकर अपना आइडल बनाते हो? आप नहीं बनाते ना। आइडल किसको बनाया जाता है ना? अपना प्रेरणा स्रोत किसको बनाया जाता है? हमेशा ऊपर वाला, जो आपसे ऊपर है ना। तो इसीलिए मत इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो मत्सर की भावना है, इसको किस तरीके से हमें दृष्टि बदलनी है कि जो पूर्व समय में जो लोग थे, महापुरुष थे, ईश्वर भक्त हो गए, क्या मैं उनसे कम हूँ? क्या मैं वो प्राप्त नहीं कर सकता हूँ? यदि कम हूँ तो उनसे भी अधिक बढ़कर हो जाऊं। अगर आप अपने आप को उनसे कम देख रहे हो तो उनके समान बनने का प्रयास करिए, ठीक है। और यदि अर्थात हूँ रक्षक से इस प्रकार काम लिया करूं, मतलब अपना जो मत्सर है, इसको मैं इस तरीके से सोचूं कि भाई मैं उनकी तरह बनूं, और अगर कम हूं तो कोशिश करूं, पुरुषार्थ ऐसा करूं अपना कि मैं उनकी तरह बनूं, ठीक है। इस अभ्यास को धीरे धीरे करते रहने से ही ये विकार शत्रु से मित्र हो जाएगा, और इसमें भगवान का आश्रय लेने से वे ही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, इसमें थोड़ा हिंदी भारी थी इसलिए कुछ इधर से उधर हो गया। मत्सर यही कह रहा है कि अगर आपके अंदर किसी को लेकर ईर्ष्या है कि भाई वो इस पद को प्राप्त हो चुका है, उसके पास इतना धन है, मैं क्यों निर्धन हूँ, तो उस धनी इंसान को देखिए जो ज्ञान से धनी है, उस इंसान से सीखिए, उसके लेवल को मैच करने के लिए अपना सारा जो एनर्जी है लगा दीजिए, है ना। अपने आइडल ऐसे महापुरुषों को बनाइए, ऐसे संतों को बनाइए जिन्होंने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया है, जो आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का जो एपिसोड है, जिसमें हमने विकारों का कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल दें, और कैसे वो हमें परमार्थ की ओर ले जाता है ना। तो इसलिए इस एपिसोड को वापस दोहराए, वापस देखिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के जवाबों को लेने की हमारे लाइव एपिसोड्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का योग और ध्यान और आज की ज्ञान की चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। थैंक यू सो मच। परम शांति।